आज का जो क्लास होगा वो मॉडर्न हिस्ट्री का होगा और मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे खास करके जब से अंग्रेज लोग आए हैं और अंग्रेजों के बाद का जो काल है 1857 की क्रांति से मेन रूप से आज आपकी क्लास होगी, क्योंकि ये आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, हमने आपको ये वाला जो पीडीएफ दिया है सब लोग प्रिंट करा लीजिए, ग्रुप में भी हमने भेज दिया है और वर्ल्ड हिस्ट्री के नोट्स में भी होगा ये वाला नोट। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से इसको ज़रूर प्रिंट करा के पढ़िएगा, लाइन बाय लाइन पढ़िएगा, क्योंकि इसमें आपके वर्ल्ड हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न रहेंगे। ठीक है, प्रश्न और थ्योरी दोनों है इस बुक में। ठीक है, तो आपके लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक, तो इसको आप प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ से आपका यूरोप का इतिहास से शुरुआत होता है वर्ल्ड हिस्ट्री, और देखिएगा कि हर एक टॉपिक जो आपका यूरोप के इतिहास का है वो सारा टॉपिक इस बुक में है। तो जो लोग क्लास से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो निश्चित रूप से जुड़ जाइए। सारे प्रश्न जो है 9, 10 और 11, 12 में यही सब बुक से, इन्हीं सब नोट से आया था। टोटल क्वेश्चन, टोटल का टोटल क्वेश्चन इन्हीं नोट्स से था। तो निश्चित रूप से ये नोट्स आपके लिए बहुत ही फायदा कारक होने वाला है। इसको स्पेशली बीपीएससी को दृष्टिकोण में रखते हुए ही बनाया गया है कि जितने भी टॉपिक हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के महत्वपूर्ण टॉपिक, उसको इसमें कवर किया गया, ऑब्जेक्टिव को कवर किया गया है। साथ साथ जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसको भी इसमें विथ थ्योरी विथ ऑब्जेक्टिव दोनों को साथ में लेकर के इसमें दिया गया है। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप लोग जो है इसको देखेंगे। ठीक है, चलिए आज का जो क्लास है हम लोग मेन रूप से आज जो पढ़ेंगे वो बिहार को लेकर के मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, आज क्या पढ़ना है हम लोग को, तो बिहार को केंद्र में रखते हुए बिहार का जो स्वतंत्रता संग्राम में जो पार्टिसिपेट हुआ है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि बिहार किस प्रकार से भूमिका निभाया है। ठीक है, इसके बाद होगा, क्योंकि बिहार से आपने देखा होगा कि बिहार स्पेसिफिक जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए। ठीक है, तो मैं वही प्रयास करता हूं कि आज बिहार स्पेशल के जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक हैं वो आपका कवर हो जाए, जो कि मैक्सिमम पोर्शन आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार के स्पेसिफिक जो हिस्ट्री है उससे। ठीक है, बाकी पूरा तो पढ़ना ही है, लेकिन बिहार स्पेसिफिक पहले पढ़ लेते हैं कि आगे चल करके हम लोग को एक ये रहेगा कि क्वेश्चन जो है बिहार स्पेसिफिक ज़्यादा पूछा जाएगा तो वहाँ दिक्कतें नहीं आएगी। चलिए, ऐसे चंपारण सत्याग्रह ये भी आपका बिहार स्पेसिफिक भी ही है। ठीक है, लेकिन चलिए यहाँ से हम लोग देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका। ठीक है, इससे पहले जो घटना है थोड़ा सा घटनाक्रम को हमको रिलेट करेंगे जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा पूरा घटनाक्रम क्या चलता है बिहार में। आज सारी लेडीज बिजी हैं, कोई बात नहीं, कंटेंट में वीडियो पड़ा रहेगा तो बाद में भी देख सकते हैं। व्यस्तता तो होगी, निश्चित रूप से होगी। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, कंटेंट में ऑलरेडी वीडियो रहेगा, किसी टाइम पे आप देख सकते हैं। क्योंकि टाइम कम है तो मुझे भी थोड़ा तेज़ी से कवर करना पड़ रहा है। ठीक है, और छुट्टी के टाइम पे जो है एक्स्ट्रा क्लास लेकर के, ये सब एक्स्ट्रा क्लास ही है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग सुनिए, जो लोग हैं वही सुनिए, देखिए। ठीक है, जो लोग अभी उपलब्ध नहीं है वो बाद में अपना अवेलेबल होकर के अपना देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो मेन रूप से हम लोग शुरुआत करते हैं कि यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि अंग्रेज जो आए तो अंग्रेजों ने सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से व्यापार करना शुरुआत किया था, और धीरे धीरे वो व्यापारी से क्या हो गए, यहाँ के शासक बन जाते हैं, क्योंकि उनको यहाँ की स्थिति के बारे में पता चल गया कि यहाँ पे कोई भी केंद्रीय शक्ति नहीं है। अगर केंद्रीय शक्ति कमज़ोर है तो इसको आसानी से जो है हम कब्जा में ले सकते हैं और यहाँ पे शासन कर सकते हैं। और अंग्रेज भारतीय जो उस समय की जो परिस्थिति थी उसका फ़ायदा उठाए, और उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे, सबसे पहले आपने पढ़ा होगा कि 1757 मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत ही मान के चलिए वहीं से
कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। 1757 की क्रांति जो होता है प्लासी में, सॉरी 1757 का जो प्लासी के मैदान में युद्ध होता है, क्रांति नहीं कहिए युद्ध कहिए, जिसमें कि सिराजुद्दौला और जो है रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में यहाँ पर युद्ध होता है। और यहाँ पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1757 में प्लासी का जो मैदान में युद्ध होता है, 1757 में प्लासी का जो युद्ध होता है, ठीक है, तो इसमें जो है अंग्रेजों की जीत हो जाती है, अंग्रेज जीत जाते हैं। 1757 के प्लासी के युद्ध में अंग्रेज जीत जाते हैं और यहाँ पर सिराजुद्दौला आगे चल के मारा जाता है। फिर आप देखिएगा कि वहाँ पर जो है मीर कासिम, ठीक है, मीर जाफर को बनाया जाता है। तो मीर जाफर जो अंग्रेज की महत्वाकांक्षा है उसको पूरा नहीं कर पाता है, फिर आगे चल करके मीर कासिम को बैठाया जाता है। लेकिन मीर कासिम भी अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा को जब पूरा नहीं कर पाता है तो थोड़ा मीर कासिम समझदार था, उसने क्या किया कि जो मुर्शिदाबाद है बंगाल, वहाँ से अपनी राजधानी परिवर्तित करके कहाँ कर लिया था, मुंगेर। और वहाँ पे जो है गोला बारूद और तोप कह सकते हैं कि जो भी हथियार है, गोली बंदूक, ये बनाने की फैक्ट्री वहाँ पे स्टार्ट कर देता है, बम बनाने की फैक्ट्री स्टार्ट कर देता है। तो फिर जो है यहाँ पे अंग्रेजों के साथ जो है उसका भी युद्ध होगा और अंग्रेजों के साथ जो 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि कहानी आपको समझ में आ जाए और आप लोग पढ़े हुए हैं ही, ठीक है। तो बक्सर का युद्ध होता है 1764 ईस्वी में। तो यहाँ पे मीर कासिम जो होता है, मीर कासिम साथ साथ जो है ये क्या करता है, 3 और जो दिल्ली का नवाब रहता है उस समय, शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब है, ये तीनों मिल करके अंग्रेजों के साथ जो है यहाँ पर लड़ाई करते हैं और फिर भी ये तीनों वहाँ पे हार जाते हैं। ये तीनों की मिल करके जो संयुक्त सेना होती है वो भी हार जाती है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाता है, भारत में खास करके बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र में अंग्रेजों के द्वारा शासन स्थापित कर दी जाती है, क्योंकि दीवानी व्यवस्था अंग्रेजों को मिल जाता है, ठीक है। तो 1765 ईस्वी के बाद जो है वहाँ पे जो इलाहाबाद की संधि जो होती है उसके बाद जो है यहाँ पर पूरा रूपरेखा ही चेंज हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद आप लंबा समय देखिएगा, 1857 की क्रांति हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। 1857 की क्रांति जो होती है, फिर आगे चल करके मेन रूप से जो आपका राष्ट्रीय आंदोलन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, उसमें बिहार ने क्या क्या भूमिका निभाया, ठीक है। जो 1908 से लगभग हम लोग देखेंगे, गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह, तो गांधी जी तो चंपारण में आते हैं 1917 में, तो उसमें भी बिहार ने भूमिका निभाया। तो आज का जो टॉपिक है वो आपका बिहार की भूमिका को लेकर के है, बिहार ने कहां पर मेन रूप से भूमिका निभाया है। तो उससे पहले अगर आप देखिएगा तो जनजातीय आंदोलन हुए हैं, जैसे आपको पता होगा बिरसा मुंडा आंदोलन 1890 के दशक में हुआ, उससे पहले 51-52 में संथाल विद्रोह होता है, कोल विद्रोह 31-32 में होता है। तो इस प्रकार से इससे पहले जो भी विद्रोह था वो जनजातीय विद्रोह हुए थे। ये सब की चर्चा हम लोग जो है जो भारतीय इतिहास जब पढ़ेंगे उसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहले ये सब चर्चा करेंगे जनजातीय विद्रोह के बारे में। ऐसे बिहार ने भी उसमें भूमिका निभाया है, खास करके बिहार के ही उस समय अगर कहिए रांची का जो क्षेत्र है या राजमहल की पहाड़ी भागलपुर का जो क्षेत्र है, ये सब बिहार में ही था। लेकिन उसका टॉपिक हो जाएगा आपका जनजातीय आंदोलन, तो उसमें हम लोग जनजातीय आंदोलन में पढ़ेंगे। और आपने देखा होगा कि आपके एग्जाम में जनजातीय आंदोलन से भी प्रश्न पूछे गए थे, जनजातीय आंदोलन से भी प्रश्न पूछे गए थे। और इस नोट्स को हमने कंटेंट में भी डाल दिया, वर्ल्ड हिस्ट्री का जब PDF देखिएगा उसमें है, हमने इसको व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज दिया। तो अच्छे से आप लोग प्रिंट करा के तत्काल पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम कम है और निश्चित रूप से आपको यहाँ से क्वेश्चन भारी मात्रा में पूछे जाएंगे, भारी मात्रा में। BPSC का जो बिहार स्पेसिफिक जो हिस्ट्री होता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और वहाँ बहुत ज़्यादा डीपली वो चला जाता है, ठीक है। क्योंकि उसको पता है कि ये लोग जो है बिहार स्पेसिफिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और ये लोग को बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा ही जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन आप देखिएगा कि बिहार स्पेसिफिक मॉडर्न हिस्ट्री में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो बिहार का जो मॉडर्न हिस्ट्री है यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला जो यहाँ पे कांड होगा वो होगा मुजफ्फरपुर में, और किसके लिए होगा, तो यहाँ पर जो है वहाँ किंग्स फोर्ड, ये यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, प्रफुल्ल चाकी के बारे में पूछा गया था, ठीक है, आपने देखा होगा। हाँ, पहले से पढ़ाए हुए हैं फिर रिवीजन हो रहा है, ठीक है। पहले से पढ़ाए तो जो नए लोग हैं उनको पहली बार पढ़ने को मिल रहा है, आप पढ़े हुए तो मत देखिए इसको, जो लोग नहीं पढ़े हैं वो देखिए, ठीक है।
तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे, और क्वेश्चन निश्चित रूप से यहाँ से आपने देखा प्रफुल्ल चाकी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था, इनमें से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे। तो सिंपल सी बात है, प्रफुल्ल चाकी हो जाएगा आंसर, चूंकि उसमें जो राम प्रसाद बिस्मिल दिया था और भी दिया काकोरी कांड से है। तो आप पहले से जाने कि प्रफुल्ल चाकी तो आत्महत्या कर लिया था 1908 में ही, तो काकोरी कांड में कहां से होगा। तो सिंपल सी बात है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो लड़ेगा नहीं, लेकिन हाँ कॉमन सेंस है कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जो है 1908 के घटना में ही है, और यहीं पे वो अपना आत्महत्या कर लेते हैं प्रफुल्ल चाकी। तो आगे चल करके काकोरी कांड में कहां से आएंगे, तो वही पूछा था इनमें से कौन काकोरी कांड में नहीं थे, तो उसमें प्रफुल्ल चाकी भी ऑप्शन में दिए हुए था, आपने देखा होगा 9th 10th या किसी में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो मुजफ्फरपुर का जो बम कांड होता है आप देखिएगा बिहार में, ठीक है, तो 30 अप्रैल 1908 को हुआ था, और इस तिथि को खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी ने कहां पर किसको हत्या करने का प्रयास किया था, तो उस समय वहां के जो जज थे किंग्सफोर्ड, ठीक है, किंग्सफोर्ड को यहां पे मारने का प्रयास किया गया। लेकिन संयोग से क्या हुआ कि उनके बग्घी जो रथ होता है घोड़े वाला, उस पे ना गिर करके बम कहां गिर जाता है गलती से, क्योंकि अंदाजा नहीं रहा, और वो वहां के वकील थे उस समय कैनेडी, उनके बग्घी पे गिर गया। और संयोग ऐसा था कि उस बग्घी में कैनेडी भी खुद नहीं थे, बल्कि उनकी पत्नी और एक छोटी बच्ची थी, वो इस बम कांड में मारी जाती है। ठीक है, तो यहां पर देखिए वही चीज लिखा हुआ है, अंग्रेज। तो कई बार पूछेगा कि किसको प्रयास किया था, खुदीराम बोस ने किसकी हत्या करने का प्रयास किया था, या किसकी हत्या करने गए थे, तो किंग्सफोर्ड जो कि उस समय का वहां का जज था मुजफ्फरपुर में, ठीक है, तो उसकी हत्या करने के लिए गए थे। लेकिन गलती से बम किसके गाड़ी पे, बग्घी पे चला गया, तो बग्घी पे गिरा, वो वकील था कैनेडी। लेकिन संयोग से क्या हुआ कि उस बग्घी में कैनेडी भी नहीं था, बल्कि उसकी पत्नी और बच्ची थी, जो कि उस बम के कारण मतलब उनकी मृत्यु हो जाती है, उसकी पत्नी और बच्ची का। और संयोग ऐसा है कि वो स्वतंत्रता संग्राम में सहानुभूति रखती थी, यानी वो स्वतंत्रता संग्राम को गलत नहीं मान रही थी, यानी जो राष्ट्रवादी आंदोलन था उसको वो गलत नहीं मान रही थी, यानी वो सहानुभूति रखती थी क्रांतिकारियों के प्रति। संयोग से उनकी ही हत्या हो गई, कैनेडी की पत्नी और उनकी पुत्री जो थी उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, आगे चल करके यह बात जो है प्रफुल्ल चाकी को बर्दाश्त नहीं हुआ, चूंकि यह गलत काम हो चुका था। गए थे किसको मारने के लिए, किंग्सफोर्ड को, लेकिन यहाँ पे मृत्यु किसकी हो गई, तो यहाँ पे जो सहानुभूति रखती थी स्वतंत्रता संग्राम में कैनेडी की पत्नी, उसकी और उसके एक छोटी बच्ची की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो जिस कारण से प्रफुल्ल चाकी ने जो है आत्महत्या ही कर लिया, इसको कोई मारा नहीं, कोई फांसी नहीं दिया, बल्कि इसने क्या किया कि आत्महत्या कर लिया। प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया, आत्महत्या कर लिया। ठीक है, और खुदीराम बोस को यहां पे फांसी की सजा सुनाई गई। तो सबसे पहला अगर देखिएगा बिहार में या पूरे स्वतंत्रता संग्राम में शहीद होने वाला व्यक्ति जो है, जिसको कि फांसी की सजा मिली है, वो बिहार का ही था, खुदीराम बोस। ठीक है, याद रखिए खुदीराम बोस को फांसी की सजा सुनाई गई, और सबसे कम उम्र में ही शहीद होने वाले ये क्रांतिकारी थे, सबसे कम उम्र में ही शहीद हो गए। तो यहां से भी एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया था, फिर पूछा जाएगा कि कब हुआ था यह मुजफ्फरपुर बम कांड, तो 30 अप्रैल 1908 को हुआ था। तो ये डेट आपको याद रखना है, खुदीराम बोस के बारे में याद रखना है, बिहार का पहला क्रांतिकारी जो कि यहाँ पे शहीद होते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है किसको मारने गए थे, किंग्सफोर्ड को, किसके बग्घी पे बम गिर गया, एक एक लाइन को पढ़िए। बीपीएससी कभी भी क्वेश्चन क्रिएट इन्हीं लाइन में से करेगा आपको। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन पहले से क्रिएट है वही पूछेगा बीपीएससी, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। बीपीएससी जो है इसी थ्योरी में से आपको क्वेश्चन क्रिएट कर लेगा। चलिए अब देखिए नेक्स्ट आते हैं, देखिए इससे कितने क्वेश्चन लड़े थे। फिर अगला लाइन इससे भी क्वेश्चन लड़ा था कि 1912 में अधिवेशन कहां पे हुआ था, या पटना में जो अधिवेशन हुआ था कब हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने किया था। देखिए याद कीजिए, ये भी क्वेश्चन आपको बीपीएससी में पूछा था, किसने अध्यक्षता किया था, केमा अधिवेशन हुआ था। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते, जितने भी लाइन है बिहार स्पेसिफिक एकदम रट्टा मार के जाइए, 10 बार पढ़ के जाइए, एक भी क्वेश्चन जो है नहीं छूटेगा आपका मॉडर्न हिस्ट्री के जो बिहार स्पेसिफिक होंगे, गारंटी के साथ। निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया कि 1912 ईस्वी में जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जैसे सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में होती है, उसके बाद जो है हर एक वर्ष पे जो अधिवेशन होता है, एक प्रकार से कहिए संगोष्ठी, जहां पे जो कांग्रेस के जो नेता लीडर थे वो एकत्रित होते थे और योजना बनाते थे कि आगे की क्या रणनीति है। ठीक है,
तो 1912 ईस्वी में जो पटना में हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का केमा अधिवेशन हुआ था, तो याद रखिएगा 27वां अधिवेशन हुआ था। 27वां अधिवेशन जो है वो कहां पे हुआ था, तो 1912 ईस्वी में बांकीपुर पटना में। बांकीपुर पटना में कब हुआ था, तो 1912 ईस्वी में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो आर.एन. मधोलकर। याद रखिएगा आर.एन. मधोलकर ने इसकी अध्यक्षता की थी। अत्यंत ही महत्वपूर्ण लाइन है ये, किसने अध्यक्षता किया था, तो आर.एन. मधोलकर ने किया था। ठीक है, अब आते हैं यहां पे, आपको पता होगा कि जो होम रूलिंग यहां भी पूछा गया था, होम रूलिंग जितने भी टॉपिक है सबसे क्वेश्चन पूछा गया है। आप देखिएगा क्योंकि आपका एग्जाम जो है 3 कह सकते हैं 1 to 5 के लिए था, 9 10 के लिए था, 11 12, तो कहीं ना कहीं हर एक टॉपिक से क्वेश्चन उठाया ही गया था। ठीक है, अब यहां पे देखिए होम रूल लिंक की स्थापना के बारे में पूछेगा। तो देखिए भारत में जो होम रूल लिंक की स्थापना हुआ है वो 2 व्यक्तियों के द्वारा मेन रूप से हुआ है। एक तो पुणे में हुआ होम रूल लिंक, जो कि बाल गंगाधर तिलक की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में, जो पुणे में हुआ वो बाल गंगाधर तिलक की अध्यक्षता में। वहीं जो है आपका मद्रास जो कि चेन्नई है, वहां पे एनी बेसेंट की अध्यक्षता में, एनी बेसेंट की अध्यक्षता में आपको होम रूल लिंक की स्थापना हुई। तो कई बार पूछेगा कि होम रूल लिंक की स्थापना कब हुई, तो 1916 ईस्वी में हुई। तो यहाँ पे 2 जगह पे हुआ है, एक तो भारत में जो भारतीय हैं खास करके बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहां पे हुआ, तो पुणे में हुआ। दूसरा जो है एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास में हुआ। इसका मेन उद्देश्य क्या था, तो स्वराज प्राप्त करना। होम रूल मतलब क्या होता है, होम घर का शासन, अपना शासन, स्वशासन की बात करेगा, ये अपने शासन की बात करेगा। ठीक है, अब आते हैं यहां पर उद्देश्य क्या था, स्वराज की प्राप्ति करना। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आपको पूछा था कि बांकीपुर पटना में जो 1916 में किसकी अध्यक्षता में होम रूल लिंक की स्थापना की गई थी। तो जो बिहार में होम रूल लिंक की स्थापना होती है कब होती है, तो 16 दिसंबर 1916 को। वह किसकी अध्यक्षता में होती है, तो वो मजरूल हक की अध्यक्षता में। अगर पूछे भारत में तो 2 व्यक्ति का नाम याद रखना है, कौन कौन, तो पहला बाल गंगाधर तिलक जो कि पुणे में होम रूल लिंक की स्थापना किया था। दूसरा व्यक्ति कौन है, तो एनी बेसेंट है, जहां जिन्होंने कि कहां पे किया था, तो चेन्नई में किया था, मद्रास में। ठीक है, उसके बाद जो बिहार में होम रूलिंग आया तो उसकी अध्यक्षता यहां पे कौन करेंगे, तो उनका नाम है मजरूल हक। द मदरलैंड जो पेपर अखबार था उसका भी जो है यही संचालन करते थे। ठीक है, और बिहार विद्यापीठ आप जहां पे स्थित है तो उसमें भी जो जमीन दिलाने में मजरूल हक का बहुत बड़ा योगदान था खेरू मियां से। ठीक है, और जिसका उद्घाटन गांधी जी ने किया था, ये भी क्वेश्चन पूछा था, आगे चल के वो भी आएगा। तो क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं थे। अगर आप देखिएगा 9 10 11 12 सारे क्वेश्चन यही नोट से थे। अब रही बात की आप लोग पढ़े नहीं पढ़े वो अलग बात है। डायरेक्ट तो आपको तो आप लोग अच्छे से टीचर पे ही आरोप लगा देते हैं डायरेक्ट, लेकिन आप ये सोचिए कि आप जितना टीचर ने कहा उसका बात को आपने माना। क्या आप लाइन बाय लाइन पढ़ते थे कि आप जो है 6000 ग्रंथ रटने में लगे हुए थे, 6000 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पढ़ने में लगे हुए थे? ये तो आपको पता होगा, आपका दिल जान रहा होगा। ठीक है, चलिए मुजफ्फरपुर में जनकधारी प्रसाद के द्वारा। तो कई बार पूछ देगा कि मुजफ्फरपुर में जो होम रूलिंग की स्थापना हुई, देखिए डीपली पूछेगा, ये सब क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में कहीं नहीं दिखेगा। ठीक है, तो मुजफ्फरपुर में जो होम रूलिंग की स्थापना हुई तो किसके द्वारा हुआ, तो उनका नाम था जनकधारी प्रसाद। अब ये ऑब्जेक्टिव रखने से ये सब नहीं बनेगा क्वेश्चन, अगर पूछ देगा तब फंस जाइएगा, और बीपीएससी पूछेगा ही। वो जानता है कि आप क्या नहीं पढ़ के जाइएगा, क्या छोड़ के आ रहे हैं। नहीं, ऑब्जेक्टिव जहां किताब में पहले से वो तो आप रट के जा ही रहे हैं, उसको पता है, वो तो आप बना ही लीजिएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। अगर बांकीपुर पटना में कहे कि होम रूलिंग की स्थापना या संस्थापक कौन थे, तो वहां पे आपको मजरूल हक का नाम बताना है। जबकि मुजफ्फरपुर में अगर पूछे कि बिहार में 2 जगह होम रूलिंग की स्थापना हुई, मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता किसने किया था, तो जनकधारी प्रसाद। याद रखिएगा जनकधारी प्रसाद, लाइन बाय लाइन पढ़िए। यही चीज हम पहले भी बोलते थे, अभी भी बोलते हैं, लेकिन अब आपका जो है पढ़ने का दृष्टिकोण बदल गया होगा, क्योंकि जो लोग एग्जाम में बैठे हैं उनको पता है कि क्वेश्चन इन्हीं लाइनों में से ही था। ठीक है, तो पहले मैं बोलता था तो उतना आप लोग सीरियसली इस बात को नहीं सुनते होंगे, ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन अब आपको, और ये बात हम पहले भी बोले थे कि एग्जाम के बाद आप लोग समझ जाइएगा कि क्वेश्चन कहां से पूछता है, तब आप लोग पढ़िएगा, और आप पढ़िएगा, आपको पता है। अगर नौकरी लेना है तो निश्चित रूप से पढ़िएगा। ठीक है,
बिहार में होम रूल आंदोलन को प्रोत्साहित जो है किसने किया था? तो मैडम आई थी, क्या नाम है, श्रीमती एनी बेसेंट, बिहार में भी आई थी। और कब पहुंची थी? तो 26 जुलाई 1918 को पटना पहुंची थी और उन्होंने होम रूल आंदोलन जो था उसको प्रोत्साहित किया था। तो डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि बिहार में एनी बेसेंट जो होम रूल लीग की संस्थापक है वो प्रचार प्रसार करने के लिए कब आई थी? तो 26 जुलाई 1918 को। कब आई थी? तो 26 जुलाई 1918 को श्रीमती एनी बेसेंट पटना पहुंची थी। कब आई थी पटना? तो डायरेक्ट पूछ सकता है कि होम रूल आंदोलन को प्रोत्साहित करने के लिए जो श्रीमती एनी बेसेंट हैं वो किस तिथि को पटना पहुंची थी। डायरेक्ट इतना डीपली पूछ सकता है। तो याद रखिएगा 26 जुलाई 1918 को एनी बेसेंट जो है पटना पहुंची थी। कब पहुंची थी? तो 26 जुलाई 1918 को। ठीक है। अब देखिए चंपारण सत्याग्रह से एक क्वेश्चन पूछा था। एक क्वेश्चन तो इतना डीपली पूछ दिया कि वो ना ही किसी कोचिंग वाले का सही हुआ, ना ही कोई व्यक्ति उसका सही आंसर दे पाए, जिसका कि बीपीएससी ने इरविन दिया है। चलिए कहां से दिया है पता नहीं, लेकिन सही है तभी दिया है। तो उसके लिए अब देखिए कुछ टॉपिक है आपको उस पर रिसर्च करने की आवश्यकता होगी। मैं बार बार बोलता हूं, फिर बीपीएससी आपको वहां से पूछेगा, फंसाने का प्रयास करेगा। एक तो आपका जनजातीय आंदोलन जो हुआ है, संथाल विद्रोह हो, बिरसा मुंडा विद्रोह हो, मैं जो नोट्स दूंगा उसको तो अच्छे से पढ़िएगा। इस साथ साथ आप लोग नेट से भी, इंटरनेट से भी उस सब के बारे में अच्छे से और भी चीज जानकारी एकत्रित करने का प्रयास कीजिएगा। कोई भी टॉपिक उसका छूटे नहीं। खास करके आप याद रखिएगा चंपारण सत्याग्रह, इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, ये सबको आप डीपली पढ़िए। जो हमारे नोट्स हैं उसमें हमने हर संभव प्रयास किया है कि आपको सारा कुछ बता दें, इंपॉर्टेंट तथ्य को दे दें। लेकिन कुछ ऐसा चीज होता है जो कि उस समय के लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, जो मुझे नहीं लगा कि देना चाहिए। अब वो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको इंटरनेट का सहारा लेना होगा। उन टॉपिकों पे आप लोग क्या कीजिएगा, कुछ नहीं करना है, गूगल में जाके सर्च कीजिए, उसको अच्छे से एक बार रीड कर लीजिए। रीड कर लीजिए, मैक्सिमम चांस रखिए इसी में से आ जाएगा। अगर नहीं आया तो वहां से तो आ ही जाता है। ठीक है, चलिए चंपारण सत्याग्रह के बारे में आप जानते होंगे। जो गांधी जी की जो कर्म भूमि है यहीं से स्टार्ट होती है। गांधी जी सबसे पहला जो उनका कर्म भूमि बनता है बिहार ही बनता है। चाहे महात्मा बुद्ध की कर्म भूमि देखिए वो भी बिहार बनता है। महावीर स्वामी हैं उनका भी कर्म भूमि बिहार ही बनता है। तो बिहार तो सभी जो महापुरुष हैं उसकी कर्म भूमि है। गुरु गोविंद सिंह का भी आपका जन्म जो है यहीं पे हुआ है। ठीक है, तो बिहार की धरती तो आपको पता ही कितनी महान है। चलिए चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी। चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई? तो 1917 ईस्वी में। आपको पता ही क्या कहानी है, कहानी आप लोग अच्छे से जानते हैं। और महात्मा गांधी जब भारत में भ्रमण किए, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा उनको कहा गया था कि आप पहले भारत भ्रमण कीजिए। उसके बाद 1916 के जब लखनऊ अधिवेशन में जब गांधी जी पहुंचते हैं तो वहां पे बिहार के एक प्रमुख व्यक्ति जिनका नाम रहता राजकुमार शुक्ल, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा था कि राजकुमार शुक्ल वाला क्वेश्चन पूछा था आपका 9th में, याद कीजिए। जो 40 क्वेश्चन में ये भी क्वेश्चन पूछा था, किसके कहने पे गांधी जी बिहार आए थे? तो राजकुमार शुक्ल गए थे। ये देखिए आपको डायरेक्ट लिखा भी होगा कहीं, यही सब नोट्स था। ऐसा तो नहीं है कि हमने नोट्स बदल दिया। देखिए इसको यहाँ पे येलो किया भी हुआ, ऐसा तो नहीं है कि हमने नोट्स बदल दिया। आपको पहले भी यही नोट्स पढ़ाया था, येलो भी किया हुआ है राजकुमार शुक्ल। तो ये सब क्वेश्चन पहले से पता रहता है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया प्रथम सत्याग्रह, कई बार पूछेगा कि महात्मा गांधी के द्वारा जो प्रथम सत्याग्रह किया गया है वह कौन सा आंदोलन है, किस आंदोलन में? ऑप्शन दे देगा चंपारण सत्याग्रह, भारत छोड़ो, असहयोग आंदोलन दे देगा। कई लोग असहयोग मार देंगे, कोई चंपारण, कोई कुछ मार देते हैं। तो याद रखिए भारत की कर्म भूमि यहीं से स्टार्ट होती है और चंपारण सत्याग्रह से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे यही है महात्मा। ये भी क्वेश्चन पूछा बीपीएससी, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रथम सत्याग्रह जो है कहां से स्टार्ट किया है? तो चंपारण सत्याग्रह प्रथम सत्याग्रह है। गांधी जी का सत्याग्रह, सत्य और आग्रह, यानी अंग्रेजों को वो चाह रहे थे गोली बंदूक के बल पे नहीं, बल्कि आग्रह करके अनुनय विनय के माध्यम से वो अंग्रेजों को जो है बिहार या भारत से मुक्त कराना चाह रहे थे। ठीक है, कारण ब्रिटिश सरकार के नियमों के अनुसार किसानों को क्या था? चंपारण सत्याग्रह कारण क्या था कि 3 कठिया पद्धति। क्या था? 3 कठिया पद्धति, यानी जिसको हम 3/20 कहते हैं। यानी आपका जो है 20 कट्ठे पे 3 कट्ठा, 20 कट्ठा यानी 1 बीघे का होता है। आप लोग ग्रामीण जीवन जीते होंगे तो पता होगा कि 1 बीघा में 20 कट्ठा जमीन होता है और 20 कट्ठे में जो है 3 कट्ठा अंग्रेजों के माध्यम से क्या था कि नील की खेती करना अनिवार्य था।
कि जो भी लोग खेती करेंगे उनको 3 कट्ठा पे जो है आपको नील की ही खेती करनी होगी। और नील की खेती का प्रॉब्लम ये था, एक तो जमीन बंजर हो जाता था, जहां पे नील की खेती होती थी तो वहां पे जो है उपज दूसरा फसल होता ही नहीं था, यानी जमीन बंजर हो जाता था। पानी बहुत ज्यादा मात्रा में उसको चाहिए होता है नील की खेती के लिए। साथ साथ क्या था कि उसके खरीदार मात्र रह गए थे अंग्रेज ही खरीदते थे, क्योंकि भारतीयों को उसका उतना नीड नहीं था, क्योंकि उसका जो उपयोग मेन रूप से जो है कपड़ा को कलर करने के लिए किया जाता था, वस्त्र को कलर करने के लिए किया जाता था। भारतीयों के पास उतना वस्त्र ही नहीं था जो कलर करते, ठीक है। तो सबसे बड़ा कारण यह था कि नील उपजाना तो सही बात है, उपजा भी लेते, लेकिन उसका जो वास्तविक वाजिब मूल्य था वो मिलता तब तो, ठीक है। तो यहाँ पे किसानों को उसकी वाजिब मूल्य नहीं दिया जाता था, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे किसान बहुत ज्यादा विरोध करना शुरू करते हैं, 3 कट्ठिया पद्धति का विरोध करते हैं। तो 2-3 रीजन रहता है, ठीक है। जमीन बंजर हो जाना, बहुत ज्यादा मेहनत लगना उसमें, ठीक है। चलिए 1916 ईस्वी में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, 1916 में। और यहीं पे क्या हुआ कि राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से मिलकर के, किससे मिलकर के, ये क्वेश्चन देखिए डायरेक्ट पूछा था। आप लोग को पता होगा, जो लोग बैठे होंगे वो लोग अनुभव कर रहे होंगे सर क्या बोल रहे हैं, जो लोग बैठे नहीं हैं कुछ ब कुछ जो है समझ रहे होंगे कि सर ऐसे ही बोल रहे हैं या कुछ भी। तो मैं पहले भी ऐसे नहीं बोलता था, अब भी ऐसे नहीं बोलता हूं, क्योंकि वह क्वेश्चन पूछे रहते हैं तभी मैं बोलता हूं कि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। अपने मन से किसी क्वेश्चन को ये नहीं कि ये पूछा हुआ है, आप देख लीजिएगा, खोजिएगा, मिल जाएगा, क्योंकि हमको पता है, मैं सारे क्वेश्चन का एनालिसिस करता हूं। बीपीएससी ने आज तक जितना भी प्रश्न पूछा मैं सबका एनालिसिस कर रखा हूं, सबका, ठीक है। अभी आपका टीचर का एग्जाम हुआ, उसका भी हमने एनालिसिस किया और आप लोग को भी करवा रहे थे। तो कई लोग बोले नहीं सर तो टॉपिक स्टार्ट कीजिए। देखिए एनालिसिस करने से ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि दुश्मन की कमजोरी कहाँ है, ठीक है। जैसे बीपीएससी की कमजोरी कहाँ है, बीपीएससी इन सब टॉपिक से पूछेगा। अब ये नहीं पढ़ करके हम क्या करेंगे, दूसरा टॉपिक अगर पढ़ते हैं ज्यादा तो फिर हमको वो फंसा लेगा, ठीक है। तो हमको पता है चंपारण सत्याग्रह से 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन डालेगा, तो उस टॉपिक को हम अच्छे से पढ़ेंगे, जो कि पता है कि फिक्स है कि वो क्वेश्चन टॉपिक आएगा, तो उसको हम रिसर्च करके जाएंगे उस टॉपिक। हमको पता है कि बिरसा मुंडा जनजातीय आंदोलन से निश्चित रूप से 1-2 क्वेश्चन देता है बीपीएससी, तो उसको रिसर्च करके जाएंगे, अच्छे से पढ़ के जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए एनालिसिस करना बहुत ही आवश्यक होता है, खास करके जो कमीशन का एग्जाम होता है। देखिए बीपीएससी एक कमीशन है जो कि अच्छे एग्जाम को कंडक्ट करवाती है, तो उसके पास क्वेश्चन सेटर हैं, वो क्वेश्चन जो बनाने वाले लोग हैं, तो वो क्वेश्चन कहां से क्रिएट करेंगे, इन्हीं थ्योरी से वो क्रिएट करते हैं, एनसीईआरटी बुक का हो चाहे जहां से हो। तो इसी में अगर आप लाइन बाय लाइन पढ़ के गए तो कहां से सारा क्वेश्चन तो आएगा ही इसी में से, इसीलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए। चलिए राजकुमार शुक्ल वाला भी क्वेश्चन पूछा था, चंपारण के किसानों की समस्या का समाधान करने के लिए अनुरोध किया था। इन्हीं के अनुरोध पे गांधी जी क्या हुआ, अगले वर्ष यानी 1917 में कहां पहुंचे थे, तो बिहार पहुंचे थे। अब यहां आकर के यहां से भी क्वेश्चन पूछ दिया गया, गांधी जी कलकत्ता, अब पूछेगा गांधी जी किस रास्ते से आए, ये भी है, एरोप्लेन से आए या जहाज के माध्यम से आए, पैदल आए, बैलगाड़ी से आए, कुछ भी क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है बीपीएससी के माध्यम से। किस रास्ते से, तो कलकत्ता से, तो पहले आए होंगे जल मार्ग से कलकत्ता गुजरात से, फिर वहां से वो जो है अन्य साधन ट्रेन से आए होंगे, क्योंकि ट्रेन तो तब तक चल ही रहा होगा। तो पटना होते हुए मुजफ्फरपुर दरभंगा होते हुए 15 अप्रैल, कई बार पूछ देगा ये, किस तिथि को जो है मोतिहारी पहुंचे थे पूर्वी चंपारण गांधी जी, तो 15 अप्रैल 1917 को, 15 अप्रैल 1917 को गांधी जी पहुंचे। और गांधी जी के सत्याग्रह दबाव में बिहार के तत्कालीन उपराज्यपाल, जिनका नाम रहता है, यह भी पूछ सकता है कि उस समय बिहार के तत्कालीन उपराज्यपाल कौन थे, तो एडवर्ड अल्बर्ट गेट। इस तरह के क्वेश्चन बीपीएससी को महारत हासिल है, पूछता है वो, ठीक है। तो गांधी जी के सत्याग्रह दबाव में बिहार के तत्कालीन जो उस समय उपराज्यपाल थे, उसका नाम था क्या, एडवर्ड अल्बर्ट गेट द्वारा एक जांच समिति गठित की गई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे, FC सलाई थे। यानी जो एग्रीगेरियन समिति, ये पूछेगा, देख लीजिएगा, फिर पूछेगा, ये एग्रीगेरियन समिति जो बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखना है कि एग्रीगेरियन जो समिति बना कृषि से संबंधित वहां पर, तो उसके अध्यक्ष जो थे, जांच कमेटी बनी, उसके अध्यक्ष FC सलाई थे, ठीक है। कि वास्तव में इससे किसानों को नुकसान हो रहा है, क्या परेशानी है, उसको समझने के लिए एक जांच टीम बना था, उसकी अध्यक्षता FC सलाई ने किया था। गांधी जी सहित
एलसी अदामी, एलसी अदामी। राजा, ये भी शायद ऑप्शन में था, एलसी अदामी। इस तरह के क्वेश्चन शायद 1 to 5 में पूछे गए। राजा हरिहर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, डीके रीड तथा रैनी इसके सदस्य बने थे, जो कि जांच समिति बना किसानों की समस्या के लिए कि वास्तव में क्या समस्या है नहीं है उसको जांचने के लिए। ठीक है, इस समिति को क्या कहा गया, इसी की चर्चा हम लोग कर रहे थे, चंपारण एग्रीगेरियन समिति। इस समिति को क्या कहा गया, चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी या समिति, जिसने तिनकठिया पद्धति को पूर्णतः समाप्त करने की अनुशंसा की। यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, आप जो लोग दिए होंगे उनको पता होगा। ठीक है, अब आइए यहां पे जो आंदोलन जो था चंपारण सत्याग्रह, उसमें प्रमुख भूमिका किन्होंने निभाया, तो पूछ देगा कि चंपारण सत्याग्रह में जो है किन नेताओं ने प्रमुख भूमिका निभाई। ऑप्शन दे देगा राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। आप फंस जाइएगा। आपको अब हमने पढ़ा है राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल, अब दिमाग में बैठाए हुए हैं आप राजकुमार शुक्ल, लेकिन इसका आंसर क्या निकलेगा, एक से अधिक। क्यों निकलेगा, क्योंकि ये सब भी तो नेता ही हैं, ये सब भी तो लोग वहां पे थे। राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, मजरूल हक, बद्र किशोर प्रसाद, धरणीधर, शंभू शरण आदि, ये सब भी तो वहां पर पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो ये सब भी दे देगा, चारों ऑप्शन दे देगा, उसका आंसर क्या हो जाएगा, एक से अधिक। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है कि यहां पर चंपारण सत्याग्रह आंदोलन में किन नेताओं ने प्रमुख भूमिका निभाई। राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, मजरूल हक दे देगा। ऑप्शन देगा इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो कई लोग राजकुमार शुक्ल मार के बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन उस स्थिति में भी वो पढ़ करके भी गलत कर लेंगे। यानी बीपीएससी आपको चाहता है आप पढ़िए फिर भी गलत कीजिए, फिर भी गलत बना के आइए, आपको पता रहेगा फिर भी गलत कीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको तब समझ में आती है जब आप क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं कि बीपीएससी किस प्रकार से आपको फंसाती है। ये तभी ज्ञान होगा जब या तो आप क्वेश्चन को एनालिसिस कीजिए या सही टीचर के मार्गदर्शन में ज्ञान लीजिए। ठीक है, कई लोग जो है पढ़ेंगे नहीं, अभी क्लास में अटेंड नहीं लेंगे और बाद में जो है कहेंगे क्वेश्चन नहीं आया, ऐसे आया वैसे आया। तो जहां क्वेश्चन आता भाई वहीं से पढ़िए आप। ठीक है, और रटिए, ऑब्जेक्टिव पढ़िए, सब पढ़ा रहा है ना ऑब्जेक्टिव खूब रटवाता है, रटिए, देखिए फिर हो जाएगा। इस बार तो हुआ नहीं, अगले बार तो और चांस नहीं रहेगा। चलिए, खिलाफत आंदोलन के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। खिलाफत आंदोलन भी चंपारण सत्याग्रह के बाद बिहार में एक प्रमुख आंदोलन के रूप में आता है। खिलाफत आंदोलन क्या है, आपको पता होगा कि 1914 से 1918 के बीच में विश्व युद्ध हुआ और उसमें मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र दो भागों में विश्व बटा हुआ था। मित्र राष्ट्र के रूप में आपको पता ही इंग्लैंड, फ्रांस ये सब थे, रूस, और आपका धुरी राष्ट्र में आपका तुर्की था, जापान था, जर्मनी, ये सब। ठीक है, तो यहाँ पे जो धुरी राष्ट्र की हार हो जाती है, धुरी राष्ट्र जो होता है 1918 में हार जाता है, तो इस स्थिति में जो तुर्की, जो ओटोमन साम्राज्य का जो वहां का ओटोमन साम्राज्य जो था तुर्की में, वहां जो मेन जो वहां का कह सकते हैं कि खलीफा जिसको कहा जाता था, ठीक है, वो पूरे दुनिया के मुसलमानों का धर्म गुरु माना जाता था। ठीक है, दुनिया के मुसलमानों का क्या माना जाता था, धर्म गुरु माना। अच्छा, याद रहता है, एग्जाम के दिन भूल जाते हैं। बादाम खाइए, बादाम, ठीक है, याददाश्त शक्ति बढ़ेगा। चलिए, देखिए, भूल इसलिए जाते हैं कि आप लोग जो है प्रैक्टिस नहीं करते हैं, बार बार उसको देखिए दिमाग में। देखिए, जो चीज़ पढ़ते हैं उसको दिमाग में दोहराइए। दिमाग में जब भी खाली बैठिए, क्या क्या पढ़े आज, कैसे कैसे घटना घटित हुआ, पहले कौन आया, गांधी जी आए, चंपारण हुआ, क्या हुआ, खिलाफत हुआ, कैसे हुआ, सारा घटना। जैसे आप सुबह से अभी बोले कि उठे हैं तो क्या किए हैं, तो आप बताइएगा ना, सुबह उठे जो है ब्रश किए, जो भी अपना रूटीन है बताइएगा। तो उसी प्रकार से जो आप पढ़ते हैं ना, तो उसको दिमाग में रिकॉल करने का प्रयास कीजिए कि क्या हम पढ़े। अभी हम पूरा पढ़ा लेंगे, उसके बाद फिर आप शाम में बैठिएगा, आज क्या क्या सीखे, क्या क्या चीज़ पढ़े थे, उसके बाद सर क्या पढ़ाए थे, ऐसे। तो अब सीरियल कैसे याद रहता होगा आप लोग को, सीरियल, आज जो है ये घटना घटित हुआ है, 2 दिन पहले ये हुआ था, उससे पहले ये हुआ था। तो कहानी है ये, हिस्ट्री क्या कहानी है। तो जब तक आप सीरियल ही नहीं, सीरियल है ये एक प्रकार से कह सकते हैं,
जब तक आप उसको सिलसिलेवार ढंग से नहीं पढ़िएगा तब तक आपको वो कभी समझ में ही नहीं आता है। जैसे हमने प्राचीन इतिहास की शुरुआत की, सबसे पहले हमने इतिहास का स्रोत बताया, फिर हमने प्रागैतिहासिक काल के बारे में बताया, फिर हमने जो है पुरापाषाण बताया, फिर धातु युग बताया, फिर आपको जो है हड़प्पा सभ्यता बताया, फिर वैदिक सभ्यता बताया, फिर हम जो है अभिधार्मिक सुधार आंदोलन यानी गौतम बुद्ध पढ़ा रहे हैं। तो हमको कैसे याद है कि कैसे हमको पढ़ाना है, उसी प्रकार से आपको कहानी याद रखनी होगी कि आखिर देश आजाद हुआ मॉडर्न हिस्ट्री में तो कैसे कैसे हुआ, अंग्रेज आए, कब आए, कैसे कैसे वो जो है अपना शासन बढ़ाया। ठीक है, तो ये जब तक आप रिकॉल नहीं कीजिएगा, समझिएगा नहीं, तो रट करके चाहिएगा कि ऑब्जेक्टिव पढ़ ले, तो फिर आप कंफ्यूज होइएगा और वही 2-4 नंबर जो हम लोग बढ़ाते हैं ना उसी से। अब कहिएगा मेरे पढ़ाने से आपका रिजल्ट होगा, नहीं होगा। आपको खुद सेल्फ स्टडी करना होगा। हम लोग बस आपका मार्गदर्शक का काम करते हैं कि आपको मार्गदर्शन देते हैं कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तरीका बता देते हैं। बाकी जब तक आप लोग खुद नहीं पढ़िएगा तो कोई दुनिया का टीचर आपको नहीं कोई भी कंपटीशन पास करवा सकता है, इतना जान लीजिए। कोई कहता है ठीक है तो वो झूठ बोल रहा है। आपको खुद ही सेल्फ स्टडी करना होगा, मेहनत करना होगा। हाँ, तरीका बता देंगे, यहां से क्वेश्चन आता है, ऐसे आता है, ऐसे फंसाया जाएगा। लास्ट तक एग्जाम की लास्ट हमने बोला था आपको ऑप्शन डी और ऑप्शन ई भी ऑप्शन होता है। तो चलिए कोई बात नहीं है, गलती से ही मनुष्य सीखते हैं। जो गलतियां आपने किया है वो आगे आपका गलती नहीं होना चाहिए। अगर गलती करते हैं, अपनी गलतियों से नहीं सीखते हैं, तो फिर आपका जो है कंपटीशन कभी नहीं निकलेगा। तो गलती करके यहाँ सीखा जाता है। गलती सभी लोग करते हैं, हम लोग भी बैठते थे पहले, गलतियां होती थी, ठीक है। लेकिन जब उस चीज को हमने समझा, जाना, ठीक है, तो अब गलतियां कम होती हैं। गलती अब भी होता है, आप जितने बार बैठेंगे कंपटीशन में उतनी बार नई गलतियां आप करेंगे, लेकिन गलतियों का जो रेशियो होगा ना वो घटते जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज ध्यान देना। चलिए खिलाफत आंदोलन पे आते हैं। खिलाफत जो आंदोलन है, खास करके जो है जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया, जब धुरी राष्ट्र उसमें हार जाता है, तो वहां पे उसका जो ओटोमन साम्राज्य रहता है तुर्की में, उसके खलीफा के साम्राज्य को छोटा कर दिया जाता है। बहुत सारे क्षेत्र पे जो है अंग्रेज लोगों का अधिकार हो जाता है। तो यहाँ पे इसकी प्रतिष्ठा में कमी आती है, जो कि दुनिया का क्या था, इस्लाम जगत का धर्म गुरु हुआ करता था, ठीक है। तो इससे जो कमी आई, तो इस कारण से जो है भारतीय मुसलमान, खास करके जिनका नाम है अली बंधु, मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, अब्दुल कलाम आजाद, इन लोगों ने बिहार में भी अंग्रेजों का खिलाफत करना शुरू कर दिया। खिलाफत मतलब विरोध करना शुरू कर दिया, और यही खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना गया। गांधी जी को लगा ये अच्छा मौका है हिंदू मुस्लिम एकता बनाने का, क्योंकि इससे पहले 1905 में आपका जब बंगाल का विभाजन हुआ, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, तो हिंदू मुस्लिम के बीच में दरार बढ़ चुका था। अभी तक तो बहुत अच्छा दरार बन गया होगा, क्योंकि यह घटना जो 1920 के आसपास की है। तो जो दरार था हिंदू मुस्लिम में, तो भरने का एक उपाय था कि खिलाफत आंदोलन में दोनों एक हो जाएं, हिंदू और मुस्लिम। तो गांधी जी को एक मौका लगा, और देखिए यही कहानी है इसमें। खिलाफत आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की, जो कि धुरी राष्ट्रों के साथ शामिल था, मित्र राष्ट्रों के द्वारा क्या हुआ कि यहाँ पे हार जाता है, ठीक है। और तुर्की का जो खलीफा होता है, जो कि पूरे विश्व के इस्लाम जगत का धर्म गुरु होते हैं, तो उनकी राजनीतिक अधिकार और साम्राज्य को सीमित कर दिया गया, जिसके कारण भारतीय मुसलमान ने अपनी खलीफा के अधिकारों को पुनः स्थापना के लिए खिलाफत आंदोलन, जो उनका अधिकार छिन गया था खलीफा का, उसको पुनः दिलाने के लिए बिहार के भी मुस्लिम जो है यहाँ पर जो है अंग्रेजों का खिलाफ करते हैं। उसमें अली बंधु मतलब अली भाई नाम है इनका, दोनों दो भाई हैं, एक मौलाना अली जौहर, दूसरा मौलाना शौकत अली, और अब्दुल कलाम आजाद। ये तीनों व्यक्ति मेन रूप से यहाँ पे खिलाफत आंदोलन में भूमिका निभाते हैं। हुआ था कब, तो 1920 ईस्वी में, ठीक है। चलिए, अब यही खिलाफत आंदोलन होते होते अब क्या हो जाएगा, असहयोग आंदोलन हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन पूछेगा, जो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्तावना पारित किया गया किस अधिवेशन में, कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस बिहार में असहयोग आंदोलन किस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया। यह क्वेश्चन डायरेक्ट रूप से बीपीएससी पूछ चुका है, फिर पूछेगा, पूछ भी चुका है, फिर पूछेगा भी, ठीक है। तो बिहार में जो असहयोग आंदोलन है, असहयोग मतलब सहयोग नहीं करना, आपको पता ही होगा कि इसमें गांधी जी, और यहां से भी क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, जो आपका चौरी चौरा कांड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था,
ठीक है, पहाड़ जैसी भूल जिसको गांधी जी ने बताया है। अब देखिए 4 से 9 सितंबर 1920 तक हुए कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी द्वारा असहयोग प्रस्ताव पारित किया गया। बिहार में भी आंदोलन का प्रभाव, बिहार कैसे पीछा रहेगा, बिहार तो इस सब में एकदम एक्टिव मूड में चल रहा था। ठीक है, बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद असहयोग आंदोलन में, याद रखिएगा इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। ब्रज किशोर प्रसाद, मजरूल हक, गोरख प्रसाद, धरणीधर प्रसाद आदि नेताओं ने परिषद के चुनावों में अपनी, जो वहां पे परिषद का चुनाव होता था, विधान परिषद जो राज्य स्तर पे होता था, वहां पर इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान क्या किया, अपनी चुनावों से जो है नामांकन जो इन्होंने करवाया था उसको वापस ले लिया। फिर आगे चल करके राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय जो सम्मेलन होता है उसका 12वां अधिवेशन हुआ। याद रखिएगा, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन कहां हुआ, तो भागलपुर में हुआ। और उसकी अध्यक्षता किसने किया, देखिए 6 to 8 में वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, तो मेरे समझ से जैसा कि बीपीएससी का पैटर्न रहा 1 to 5 में कहीं वर्ल्ड हिस्ट्री का चर्चा था नहीं था, फिर भी 4 क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री के थे, 4 क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री के डायरेक्ट रूप से पूछे गए थे और 9th-10th में तो पूछा गया है, तो 6-8 में कुछ टॉपिक से वो पूछ सकता है। ठीक है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री को भी देख लीजिए। और जो लोग बैठने वाले हैं वो ऐसा नहीं कि 9th-10th में नहीं बैठेंगे, वो 9th, 10th, 11th, 12 में भी बैठेंगे, बहुत सारे लोग 9th, 10th में तो मैक्सिमम लोग बैठेंगे ही। तो उस स्थिति में वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ ही लीजिए, 2-4 क्वेश्चन भी आपके रिजल्ट के लिए काफी होता है खराब करने के लिए। अभी देखिएगा कि बहुत लोग का 1-1 नंबर से छूटेगा, 1-1 नंबर से छूटेगा रिजल्ट, आप देखिएगा बहुत लोग माथा पीटेंगे 1 नंबर के कारण, और वो इसलिए होगा चूंकि वही 4 नंबर गलत हो गया। अगर वो पढ़ के जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये सोच करके जाना है कि आपके सिलेबस में पूरा हिस्ट्री है, पार्ट में नहीं बांटिएगा इसको। आपको जो है प्राचीन, मध्यकालीन और ज्यादा है ही कहाँ, विश्व इतिहास अगर हम ठीक से पढ़ाएंगे ना तो 3 से 4 लेक्चर में पूरा अच्छे से पढ़ा देते हैं। ठीक है, कहीं कुछ है ही नहीं, विश्व इतिहास तो सबसे आसान है, सबसे आसान है, और उसको तो आप ऐसे भी पढ़ लीजिएगा, याद ही रहता है, ऑब्जेक्टिव देख लीजिए सारा बन जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता। सबसे क्लिष्ट है आपको एनिशिएंट याद करना, प्राचीन इतिहास, जो कि सबसे अच्छे तरीके से हम पढ़ाते हैं आप। ठीक है, 1-1 टॉपिक को दौरा दौरा के पढ़ाते हैं, क्वेश्चन छूटता नहीं। सबसे टफ अगर कोई किसी से पूछेगा इतिहास में कहेगा प्राचीन, और हम सबसे बेहतर आपको प्राचीन इतना अच्छे करके देते हैं। और वर्ल्ड हिस्ट्री ये सब में तो बहुत आसान है, ये सब तो ऐसे भी आप लोग ऑप्शन देख के बना देते हैं। लेकिन एनिशिएंट क्या होगा, आपको ऑप्शन देख के भी नहीं बनेगा। एनिशिएंट क्या होता है, ऑप्शन देखने के बाद भी आपको नहीं बनता। यहाँ पे आप ऑप्शन पे कंफ्यूजन होगा यहाँ पे थोड़ा बहुत, लेकिन बना लीजिएगा। चलिए, तो राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में भागलपुर में बिहार प्रांतीय सम्मेलन का जो है 12वां अधिवेशन आयोजित हुआ। जो लोग अभी तक कोर्स से नहीं जुड़े हैं, बार बार बोल रहे हैं, 999 कोर्स का रेट है। ठीक है, आप जुड़ सकते हैं अगर आपको लगता है कि सही डायरेक्शन दिया जा रहा है तब, बाद बाकी जुड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए, प्रमुख नेतृत्वकर्ता शाह मोहम्मद जुबैर हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो आपका जो असहयोग आंदोलन हुआ बिहार में, मुंगेर से वहां पे नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो मुंगेर में उस समय शाह मोहम्मद जुबैर, ये थोड़ा सा स्पेलिंग जुबैर कर लीजिएगा, शाह मोहम्मद जुबैर जो थे वो मुंगेर से थे, गुलाम इमाम पटना से थे, गोरख प्रसाद मोतिहारी से थे। इन्होंने वहां पे असहयोग आंदोलन में, आगे असहयोग आंदोलन जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ाएंगे उसमें अच्छे से पढ़ाएंगे, चौरी चौरा कांडर के बारे में भी बताएंगे, क्या क्या कारण रहे उसके बारे में भी बताएंगे असहयोग आंदोलन का। ठीक है, मौलाना मजरूल हक ने पटना के सदाकत आश्रम से, यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि द मदरलैंड नामक पत्रिका की शुरुआत किसने किया था, तो याद रखिएगा द मदरलैंड जो पत्रिका है उसकी शुरुआत जो है मौलाना मजरूल हक ने किया था। कहां से किया था, कहां से किया था, तो सदाकत आश्रम से किया था। बिहार विद्यापीठ सदाकत आश्रम दोनों एक ही जगह है, पटना में आप जाइएगा, ठीक है, तो आपको दिखाई देगा। तो द मदरलैंड नामक अखबार, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ, तो क्वेश्चन कहां से पूछेगा, क्वेश्चन इन्हीं लाइनों से ही पूछे जाते हैं। अब आते हैं बिहार में 1923 में स्वराज दल का गठन। ठीक है, अब स्वराज दल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप गौर कीजिएगा, जो भारतीय इतिहास पढ़ते हैं
तो गांधी जी क्या करते हैं कि विराम संघर्ष करके नीति अपनाते हैं। आप देखिएगा गांधी जी 1917 में आए, फिर 1920 में आए, उसके बाद 10 वर्षों के लिए गायब हो जाते अंडरग्राउंड, ठीक है, यानी फिर आएंगे इकट्ठे सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर आंदोलन करेंगे, फिर 10 वर्षों के लिए गायब होंगे, फिर आएंगे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। ऐसा क्यों? तो गांधी जी का भी अपना एक कॉन्सेप्ट है, अपना एक थ्योरी है, सिद्धांत है, ठीक है। संघर्ष विराम संघर्ष की नीति गांधी जी अपनाते थे कि दुश्मन को क्या करो, टॉर्चर करो, फिर जो है उसको शांत छोड़ दो, फिर करो, अगर इकट्ठे लड़ते रह जाओगे तो वो जीत सकता है, ठीक है, चूंकि तुम्हारी एनर्जी खत्म हो जाएगी, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए विराम संघर्ष विराम करते हो, ठीक है। तो जब इन्होंने विराम कर दिया 1922 का चौरी चौरा कांड के बाद, तो आप देखिएगा उस समय भारत में कोई भी वैसा नेतृत्वकर्ता नहीं बचता है जो कि अंग्रेजों का खिलाफ करे, क्योंकि गांधी जी ही संन्यास ले लिए 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद। उन्होंने जो है अंग्रेजों का विरोध करना उस समय बंद कर दिया, चूंकि उनके कह सकते हैं कि वो चूंकि सत्य अहिंसा के पुजारी थे, और चौरी चौरा में जो कांड हुआ जो कि एक हिंसात्मक घटना थी, ठीक है। तो बिहार में फरवरी 1923 में उसी समय जो है स्वराज दल की स्थापना होती है। तो बिहार में जो है 1923 में जो स्वराज दल की स्थापना हुई थी बिहार में, ऐसे तो उसमें मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास की भूमिका है, लेकिन बिहार में जो हुआ स्वराज दल, उसमें की अध्यक्षता नारायण प्रसाद ने किया था, श्री कृष्ण सिंह इसके अन्य प्रमुख थे। फुलवारी में मौलाना सज्जाद द्वारा इमारत सरिया, यह भी पूछ सकता है किसके द्वारा, तो मौलाना सज्जाद द्वारा इमारत सरिया नामक संस्था का गठन किया गया। किसके द्वारा? इमारत सरिया नामक जो संस्था है उसका जो गठन किया गया, तो याद रखिएगा मौलाना सज्जाद द्वारा। किसके द्वारा? तो मौलाना सज्जाद के द्वारा, ठीक है। अब आते हैं, ये घटना तो निश्चित रूप से हर एक एग्जाम में ही बीपीएससी कहीं ना कहीं पूछ ही देता है। गया वाला अधिवेशन जो हुआ है, ठीक है, 1922 ईस्वी में, जिसकी अध्यक्षता CR दास ने किया था। याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है कि 1922 ईस्वी में कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था, कहां हुआ? चूंकि बिहार में जो भी अधिवेशन हुआ है वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते। सर मेरा 65 नंबर है तो लड्डू बांटिए, 65 नंबर है तो लड्डू बांटिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही है, बीएड वाले होंगे तब दिक्कत, डीएलएड वाले तो 55 नंबर पे ही सेफ जोन में, काहे टेंशन ले रहे, 55 से ज्यादा अब नहीं जाएगा, क्योंकि बीएड रहता तो आपका 60 65 जो मेरा था कट ऑफ एकदम उतना ही जाता। लेकिन बीएड हटा है तो 5 नंबर आप घटा सकते हैं, मैक्सिमम 60 तक जा सकता है डीएलएड में, ठीक है। और 50 और 60 के बीच जो लोग हैं वो मान के चलिए टीचर बन ही जाइएगा, उससे 50 से कम वाले की भी फिर दिक्कत होगी। कट ऑफ उसी रेंज में होना चाहिए मेरे हिसाब से, वो तो रिजल्ट आएगा तो जान ही जाइएगा। चलिए, 1922 ईस्वी में कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था बिहार के गया में हुआ था, ठीक है। बिहार के गया में आपका जो है 1922 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, अच्छा बीएड है फिर तो दिक्कत है, नहीं फिर तो दिक्कत है, कोई बात नहीं, 6 to 8 में होगा। अरे जिसका नहीं हुआ अच्छे के लिए नहीं हुआ है, क्या पता उनको हाई स्कूल का टीचर बनना है, 9 10th का टीचर बनना होगा, तो कैसे होगा भाई, ठीक है। तो जो डेस्टिनी है वहां तक आपको पहुंचाएगा ना। 1 to 5 हो जाता तो आप लोग खुश हो जाते, फिर पढ़ते नहीं, एंजॉय करते। अब कह रहा नहीं है, तुमको जो है 1 to 5 में नहीं रखेंगे, तुमको तुम्हारा लेवल ऊपर है, तुम जाओ 9 10th में जाओ, ठीक है। इसीलिए पॉजिटिव सोचिए, निगेटिव तो रखना ही नहीं है। निगेटिव रख के भी क्या कीजिएगा, जो होना होता है वही होता है। 1922 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां पे हुआ? तो गया में हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने किया? ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। 1922 का जो अधिवेशन हुआ कहां हुआ? गया में। अध्यक्षता किसने किया? तो चित्तरंजन दास ने किया, ठीक है। मोतीलाल नेहरू एवं विट्ठल भाई पटेल के साथ मिलकर कांग्रेस के अंदर ही स्वराज दल का गठन किया गया, कांग्रेस के अंदर ही स्वराज दल का गठन किया गया था, ठीक है। स्वराज दल कोई अलग पार्टी नहीं थी, कांग्रेस के ही कुछ नेता जो कांग्रेस के विचारों से मतभेद रखने लगे, तो उन्होंने अपना जो है स्वराज दल की स्थापना कर ली थी, ठीक है। इस दौरान बिहार के शाहाबाद में, कई बार पूछेगा, किस आंदोलन के दौरान, ठीक है,
किस दौरान बिहार के शाहाबाद में नशाबंदी, ये कई बार पूछा है कि नशाबंदी आंदोलन कहां पे हुआ, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन के दौरान ही बिहार में शाहाबाद जिला में, भोजपुर की तरफ पड़ता है, वहां पे नशाबंदी आंदोलन किया गया था, ठीक है। और 5 फरवरी 1922 ईस्वी को पता ये चौरी चौरा कांड हो जाएगा गोरखपुर में। कहां पे? गोरखपुर में, गोरखपुर के पास जगह है चौरी चौरा, ठीक है। वहां पर जो कि एक हिंसक घटना थी, यहां पे जो है पुलिस वालों की हत्या की गई, आग जला दिया गया पूरे थाने को घेर करके, इसमें बहुत सारे पुलिस वाले जो है मारे गए। तो असहयोग आंदोलन इसके बाद गांधी जी के द्वारा स्थगित कर दिया गया, ठीक है। चलिए अब आते हैं साइमन कमीशन एवं बिहार। साइमन कमीशन के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, आपने ये भी पढ़ा था, बहुत अच्छे से हमने बताया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का अधिनियम 1919 आप लोग को पता होगा, ठीक है, द्वैध शासन वाला, ठीक है। तो जो 1919 का अधिनियम था भारत में, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जो जाना जाता है, यहां से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसके अधिनियम की जांच के लिए कि वो सही से लागू है, उसमें सुधार की भी आवश्यकता है, तो उसकी जांच के लिए कमेटी बनाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा, जिसको कि साइमन कमीशन कहा गया, जो कि भारत आकर के देखता कि जो अधिनियम बना था उसके माध्यम से जो संचालन सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है देश का, ठीक है। तो इस अधिनियम की प्रगति की जांच करने के उद्देश्य से वर्ष 1 साल पहले ऐसे आना था उसको 1929 में, क्योंकि 10 साल पूर्ता तब आता, 1919 में गठित हुआ था, लेकिन वो 1 साल पहले आ जाता है। 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा, लेकिन संयोग क्या था कि इसके सभी जो सदस्य थे अंग्रेज ही थे। भारत में आने पर इस आयोग का विरोध हुआ, चूंकि भारत के लिए जो कानून बनेगा, भारत के लिए जो संविधान बनेगा, उसमें भारतीय का तो महत्व है, रोल होना चाहिए, भारतीय तो उसमें होना ही चाहिए। एक भी भारतीय नहीं था, जिस कारण से भारतीयों ने यहाँ पे इसका विरोध किया। और यह जब 12 दिसंबर 1928 को जब पटना पहुंचा, इसका कमेटी का जो सदस्य थे जब पटना पहुंचे, तो यहाँ पर भी यहाँ के क्रांतिकारी जो थे राष्ट्रवादी, उन्होंने यहाँ पे विरोध करना शुरू कर दिया, ठीक है। तब जाकर के ये महाराजा डुमराव के महाराजा के पास चले जाता है, ये लोग जो भी सदस्य होते हैं चले जाते हैं और वहां पे आतिथ्य स्वीकार करते हैं, लेकिन इनका जो है वहां पर जाकर के भी राष्ट्रवादियों ने विरोध किया। यानी साइमन कमीशन जो है पटना कब पहुंचा, ये अत्यंत ही महत्व, तो जो भी येलो किया हुआ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन रहता है, इसीलिए हमने येलो कर दिया है कि वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है। 12 दिसंबर 1928 ईस्वी को, 12 दिसंबर 1928 ईस्वी को कहां के साइमन कमीशन के जो सदस्य हैं कहां पहुंचे, तो बिहार के पटना पहुंचे, ठीक है। तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब गांधी जी फिर जो है जग गए, 1922 में सोए, अब फिर जग गए 1930 ईस्वी में, ठीक है। सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा का मतलब है विनय पूर्वक अवज्ञा करना। विनय पूर्वक कहते हैं कि हम आपका काम नहीं करेंगे, आपको जो करना है हमको कीजिए, लेकिन आपका काम नहीं करेंगे, वही हो गया सविनय अवज्ञा 1930 ईस्वी में। चलिए यहाँ पे कहानी शुरुआत करते हैं दिसंबर 1929 पे। दिसंबर 1929 का लास्ट ही है, और आपको पता होगा कि लाहौर में रावी नदी के तट पे जो है पूर्ण स्वराज की मांग पंडित नेहरू के द्वारा किया गया था। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में, पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में हुआ था? लाहौर अधिवेशन में हुआ था 1929 में। आप पहले भी वीडियो देखिए, सारा कुछ बताए हुए थे, ठीक है। तो दिसंबर 1929 में लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन, यही पूछा था ना कि जो आपका 1929 में लाहौर अधिवेशन या 1929 कुछ इसी लाइन में से कोई क्वेश्चन था, मैंने क्वेश्चन पढ़ा था, यहाँ से क्वेश्चन था एक, आप लोग जो लोग 19th में बैठे होंगे उनको पता होगा कि जो 1929 में पूछा था कि पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में रखी गई थी। तो याद रखिएगा कि इसी अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी कि जब तक हम देश को आजाद नहीं करा लेते तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे, और अगले वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की भी बात की गई थी, ठीक है। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसकी अध्यक्ष कौन थे? इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ, तो कब पारित हुआ?
सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव, तो याद रखिएगा लाहौर का जो 1929 का अधिवेशन है कांग्रेस का, वहीं पे आपका यहां पे प्रस्ताव पारित किया गया था। किसका? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है। इसी क्रम में बिहार में विदेशी वस्त्र या नशीली पदार्थ की दुकानों पर धरना देने का काम किया गया। मई 1930 में एक स्वदेशी संघ की स्थापना की गई। 26 जनवरी 1930 को बिहार में स्वाधीनता दिवस मनाया गया। पूरे देश में ही मनाने की बात थी, तो बिहार में भी 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया गया। और यह क्वेश्चन भी पूछा था कि किस आंदोलन के दौरान जो है चौकीदारी कर नहीं देने की बात की गई थी। यह क्वेश्चन याद कीजिए, शायद 1 to 5 में था। यह क्वेश्चन याद कीजिए आप लोग, 1 to 5 में या किसी एग्जाम में था। ठीक है, 1 to 5 में ही होगा शायद। किस आंदोलन के दौरान चौकीदारी कर नहीं देने की बात की गई? याद कीजिए, सेम टू सेम। येलो बाद में की, आप नोट्स देख लीजिए, देख लीजिए सारा नोट्स आप मेरा। क्या हमने बाद में इसको कलर कर दिया कि पहले से था? तो चौकीदारी कर नहीं देने की बात सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही हुई थी। ठीक है। कई टीचर जो है असहयोग आंदोलन बता रहे थे, हमने देखा था इंडियन आंसर की बता रहे थे। एक से एक अद्भुत टीचर है, आप लोग उसके संपर्क में आ जाते हैं। चलिए, बिहार में समुद्री तट न होने के कारण सोडे से नमक बनाने पर भी बल दिया गया। सोडा से नमक बनाने पे किस आंदोलन के दौरान बल दिया गया? हाँ देखिए, फर्स्ट शिफ्ट में ही था क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कहां से आएगा? कैसे नहीं लड़ता है क्वेश्चन? मैथ रीजनिंग का लड़ा ही, ईवीएस का लड़ा ही, हिस्ट्री का भी लड़ा ही। 60-70 क्वेश्चन तो डायरेक्ट रूप से मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ सेम टू सेम लड़ा है। कुछ क्वेश्चन तो आप लोग तुक्का भी मार सकते थे। और रिजल्ट कौन सा यहाँ जो है 90 नंबर पे बन रहा है, 50-55 पे तो रिजल्ट बन रहा है। ऐसे ही सफल थे। जो भी लोग थोड़ा पढ़े होंगे ढंग से, निश्चित रूप से सफल करेंगे। चलिए, पढ़िएगा नहीं, बाद में सारा दोषारोपण करते हैं टीचर पे, ये गलत बात होती है, ये गलत होता है। ठीक है, आप 500-1000 रुपया दे के जुड़ते हैं और उसके बाद जो सारा दोषारोपण जो करते हैं ना, तो सारा पढ़ाया जो हम लोग का जो व्यर्थ हो जाता है। इतना जान लीजिए। बहुत लोग जो है उल्टा पुल्टा, मतलब अरे भाई पढ़ोगे तभी तो होगा। कोई भी टीचर आपको कह रहा है, दिशा निर्देश दे रहा है, क्या सोचते हो कि सेम टू सेम 100 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन दे और 120 लड़ जाए आपका? तो फिर परीक्षा का मतलब क्या रह जाएगा? और आयोग इतना बेवकूफ है क्या? वो हमसे क्वेश्चन मांगता है कि हम सेट करेंगे, कि आपसे या किसी और व्यक्ति से। उसके पास भी 25-30 लोग होते हैं, सबसे मांगता है क्वेश्चन, और 25-30 लोगों को भी नहीं पता होता है कि किसका क्वेश्चन आएगा उसको। इतना जान लीजिए। ऐसे नहीं आयोग होता है, नहीं तो वो तो अपने आदमी को बता ही देगा, ये क्वेश्चन सेट किए हैं, बना लेना। कोई जरूरी नहीं है 25-30 आदमी सेट करेंगे तो किसका क्वेश्चन आएगा, कौन सा क्वेश्चन आएगा। एक भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, ऐसे सेट होता है क्वेश्चन। तो कोई नहीं जान रहा होता है। ठीक है, एक अंदाजा लगता है, एक अनुभव होता है, एक एक्सपीरियंस होता है जो बताया जाता है, उसके आधार पर आपका एग्जाम में। चलिए, 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह प्रारंभ करने की तिथि निर्धारित की गई तथा नखासी पिंड पटना जिला नामक स्थान से नमक कानून, नखासी पिंड याद रखिएगा पटना जिला में है, वहां से नमक कानून भंग करने हेतु केंद्र के रूप में चुना गया था। सारण तथा हाजीपुर में व्यापक पैमाने पर नमक कानून का उल्लंघन किया गया। बिहार में सर्वप्रथम सारण तथा चंपारण में नमक सत्याग्रह आरंभ हुई। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बिहार में कहां पे सर्वप्रथम नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था? तो सारण और चंपारण सत्याग्रह, सारण और चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि हमारे क्लास से सारा क्वेश्चन टैली कर गया, लेकिन इतना कह रहे हैं कि पासिंग मार्क्स इजिली 70 नंबर तक हमारे क्लासरूम से टैली कर गया। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट सब वही था, कॉन्सेप्ट सब वही था, कॉन्सेप्ट सब वही था, तरीका वही था। अगर जो लोग तरीका यूज किए होंगे, जो हम बोलते हैं यूज किए। देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा था, देखिए याद कीजिए, 10+2 में ये क्वेश्चन पूछा था। नरेंद्र देव और जो है यहाँ पे पूछा था ना ये क्वेश्चन डायरेक्ट, आचार्य नरेंद्र देव। तो ये सब क्वेश्चन यहाँ से खूब पूछे गए, इस नोट से तो खूब पूछा गया है। चलिए, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी औपचारिक स्थापना कब हुई? ये कितने बार पूछा गया है, कहना मुश्किल है। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना, ये भी पूछा होगा, ये भी पूछा होगा किसी टाइम पे, मुझे पता है ना। क्वेश्चन यही सब पूछेगा, कहां से पूछे? औपचारिक स्थापना जो है बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो हुआ था 1934 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कांग्रेस पार्टी का जो औपचारिक स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा
1934 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, संस्थापक कौन थे? तो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी पूछे तो आचार्य नरेंद्र। ये भी क्वेश्चन पूछा था। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी, ये सब थे। आचार्य नरेंद्र देव अध्यक्षता किया था, सचिव जयप्रकाश नारायण। यही तो क्वेश्चन था, आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण वाला क्वेश्चन। पार्टी भंग 1948 में हुई। चलिए अब आते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन आपको पता ही होगा, गांधी जी ग्वालियर टैंक से करो या मरो का मंत्र दिए थे, याद कीजिए, ये सब पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, ये 8 अगस्त कर लिए, 3 अगस्त की जगह ये कर लीजिएगा 8 अगस्त। ठीक है, 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की अत्यंत ही भूमिका रहती है। और 8 अगस्त 1942 ईस्वी को कब हुआ था इसकी शुरुआत? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को देखिएगा तो कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव को स्वीकार किया था। इसके परिणाम स्वरूप ही ऑपरेशन जीरो आवर आ गया था। ऑपरेशन जीरो आवर भी कई बार पूछेगा किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको हमने क्या किया, येलो कर रखा है। जो लोग पढ़े होंगे नोट्स उनको पता होगा कि कितना महत्वपूर्ण ये नोट्स था। ठीक है, परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या किया गया, ऑपरेशन जीरो आवर, यानी जितने भी राष्ट्रवादी नेतृत्व करता थे उनको सबको पकड़ करके जेल में बंद कर दिया गया। ऑपरेशन जीरो आवर में यही हुआ। इसके अंतर्गत अन्य महत्वपूर्ण नेताओं के साथ 9 अगस्त को गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया। अब करो आंदोलन, तुम्ही को बंद करते हैं अंदर में। भारत छोड़ो आंदोलन का जो मंत्र दिए थे गांधी जी, इनको भी बंद कर दिया गया। इनको भी बंद कर दिया गया कब? तो 9 अगस्त को। ठीक है, और इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का मंत्र दिया था। ठीक है, नारा दिया था। 9 अगस्त 1942 को बिहार में राजेंद्र प्रसाद को पटना के जिलाधिकारी, उस समय WG आर्चर थे, उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। साथ साथ मथुरा बाबू, अनुग्रह बाबू, श्री कृष्ण सिंह जैसे बड़े नेताओं को भी ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार करके कैद कर लिया गया, जेल में बंद कर दिया गया। और इसी आंदोलन के दौरान महाधिवक्ता जो थे, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ, श्री बलदेव सहाय ने, पूछेगा कि किसने जो है, किस महाधिवक्ता ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है त्याग पत्र दे दिया था महाधिवक्ता पद से? तो उनका नाम था श्री बलदेव सहाय। अंग्रेजों के दमनकारी नीतियों के विरोध में अपने पद से क्या दे दिया, त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, तो ये सब जितने भी लाइन हैं आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, निश्चित रूप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आ जाते हैं पटना में जो गोली कांड हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गोली कांड हुआ। आज भी आप 7 स्टैचू देखते हैं, 7 शहीद की जो विधानसभा के आसपास में जो मूर्ति लगी हुई है, ठीक है, वो क्या है, यही पटना का जो गोली कांड होता है, सचिवालय गोली कांड, उसी का तो वो सीन है। 11 अगस्त 1942 को, यानी 8 अगस्त को बंबई के ग्वालियर टैंक में गांधी जी ने कांग्रेस के जो वहां पे जो है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। 9 अगस्त को उनको गिरफ्तार कर लिया गया। आगे चल करके 9 अगस्त को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या अन्य जो नेता थे बिहार में भी गिरफ्तार कर लिए गए। अब वहां पे कोई नेतृत्व करता ही नहीं बचा, क्योंकि जो मेन नेता थे उसको क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जनता यहाँ पे जो है पीछे हटने को तैयार नहीं थी, अंग्रेजों के खिलाफ में जाने को तैयार थी। तो नेतृत्व विहीन यहाँ पे कह सकते हैं, बिना नेता के ही यहाँ पे जो है लोग जो है अंग्रेजों का विरोध करना, जिसको जहां मन था कोई पटरी उखाड़ दिया, कोई आग लगा दिया, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई जो है झंडा फहरा रहा है जगह जगह विधानसभा विधान परिषद में जाकर के। स्टूडेंट लोग तो उसमें और आगे हो जाते हैं। चलिए वही घटना यहाँ देखिए, 11 अगस्त 1942 को राष्ट्रवादी युवक जो भी थे सचिवालय भवन के सामने बिहार विधानसभा के इमारत पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का प्रयास कर रहे थे, परंतु पटना के कलेक्टर उस समय कौन थे, WG आर्चर ने उन पर क्या किया कि छात्रों पे गोली चलाने का आदेश दे दिया। अब सोच सकते हैं अंग्रेज कितने क्रूर थे, और वहां पे गोली लगने से 7 छात्र शहीद हो जाते, लेकिन उन्होंने झंडा फहरा ही दिया था। अब सोच सकते हैं कितने वीर पुरुष हैं बिहार के, ठीक है, झंडा को फहरा ही दिया, 7 मर गए, लेकिन कोई बात नहीं। तो ये होना चाहिए, ये थी देशभक्ति, आज के नेताओं की तरह नहीं कि देश को लूट के खा जाओ। चलिए, पटना सचिवालय में गोली कांड में शहीद जो व्यक्ति है उनका नाम भी कई बार पूछ देता है। उमाकांत प्रसाद सिंह सारण के थे, उर्फ रमन जी भी इनका नाम था।
सतीश प्रसाद, कई बात दे देगा इनमें से कौन नहीं थे, ये देगा निश्चित रूप से। क्वेश्चन क्रिएट भी इसी तरीका से होता है। सतीश प्रसाद झा खरहरा भागलपुर के थे, जगपति कुमार औरंगाबाद खराटी के थे, रामानंद सिंह शहादत नगर पटना के थे, देवपत चौधरी सिलहट जमालपुर के थे, राम गोविंद सिंह दशरथा पटना के थे, राजेंद्र सिंह बनवारी चक सारण के थे। ठीक है, तो ये जो 7 शहीद थे वो विभिन्न बिहार के विभिन्न जिला से भी थे, केवल पटना से ही नहीं थे। ठीक है, क्योंकि पटना तो स्टूडेंट्स का शुरुआत से ही गढ़ रहा है, वहाँ तो लोग जाकर के पढ़ाई करने जाते ही थे, तो वहाँ पे विभिन्न जिला के जो छात्रों ने यहाँ पे भूमिका निभाई थी। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन में जो छापामार युद्ध करते थे, ठीक है, अंडरग्राउंड होकर के, वो जयप्रकाश नारायण करते थे। संपूर्ण क्रांति भी इनके द्वारा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। चलिए इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछता है। भारत छोड़ो आंदोलन में जयप्रकाश नारायण, उससे पहले वो जेल में बंद थे, कहां पे, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। झारखंड के हजारीबाग जेल में बंद थे, वहां से। ये सब एक एक लाइन से क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी, जान लीजिए। ठीक है, इन्होंने वर्तमान झारखंड के हजारीबाग जेल से फरार हो गए, वहां से दीपावली के दिन, याद रखिएगा, होकर नेपाल के राजविलास के जंगल में चले गए, छिप गए, और वहां पे आजाद दस्ते, कई बार पूछेगा कि आजाद दस्ता दल की स्थापना किसने किया था, तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण ने किया था। और इसका उद्देश्य था छापामार युद्ध, गोरिल्ला युद्ध के माध्यम से तोड़फोड़, यानी मारपीट के भाग जाना, छिप जाना, फिर जब दुश्मन शांत बैठा फिर जाओ, 2-4 चाटा मारो, भाग जाओ। ठीक है, इसको बोलते गोरिल्ला युद्ध। ठीक है, तो छापामार युद्ध के माध्यम से तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया, और ब्रिटिश संपत्ति को नुकसान पहुंचाना इसका मेन उद्देश्य था। दस्ते में शामिल युवकों के जो सरदार थे, जो ट्रेनिंग दे रहे थे, उनका नाम था नित्यानंद सिंह। ये प्रशिक्षण देते थे, ट्रेनिंग देते थे कि कैसे जो है क्या करना है, नहीं करना है, कैसे रेल का पटरी उखाड़ना है, कैसे आग लगाना है, कैसे जो है वहां पे, तो ये सब ट्रेनिंग देने का काम जो है युवाओं को नित्यानंद प्रसाद कर रहे थे, नित्यानंद सिंह, सॉरी। चलिए, अब इसमें बहुत सारी महिलाओं ने भी भूमिका निभाई थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। पटना में जो था कदम कुआं के पास महिला चरखा क्लब से जुड़ी महिलाओं ने भी जुलूस निकाल करके किया था। इसकी अध्यक्षता जो था श्रीमती भगवती देवी ने किया था, जो कि राजेंद्र प्रसाद की बहन थी। जो भगवती देवी किसकी बहन थी, तो याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद जी की बहन थी। उन्होंने भी, भाई बहन दोनों ने मिलकर राष्ट्रीय आंदोलन पार्टिसिपेट। इसी दौरान जो है ध्रुव दल, जो कि आप कह सकते कटिहार में, जिसके प्रमुख जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है, आंदोलन में शामिल बिहार की महिलाएं, तो बहुत सारी महिलाएं हैं। श्रीमती भगवती देवी पटना से, ठीक है, यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सिस्टर, शांति देवी छपरा, सुनीता देवी वैशाली, राधिका देवी वैशाली, श्रीमती माया देवी भागलपुर। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं का भी हो, इतना तो नाम याद नहीं रहेगा आपको, अकली देवी शाहबाद, धतुरी देवी मुंगेर, ठीक है, हुंकेरी देवी मुंगेर, अद्भुत नाम मुंगेर मार दीजिएगा, रुपतिया देवी मुंगेर। ठीक है, चलिए अब आते हैं तथ्य पे, आते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। अब जाकर के भारत छोड़ो आंदोलन हो गया। ठीक है, अब चूंकि उस समय बिहार में अपना जो है प्रांतीय शासन भी चल रहा था। मार्च 1946 में संपन्न विधानसभा के चुनाव में 152 सीट में कांग्रेस को 68 सीट मिला और मुस्लिम को 34 सीट मिला। ठीक है, बिहार का जो चुनाव हुआ 24 मार्च 1946 को ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य, ये भी कई बार पूछा गया है कौन कौन से सदस्य थे या नहीं थे, पूछ देगा, तो याद रखिएगा 24 मार्च 1946 को जो कैबिनेट मिशन भारत आता है, उसके 3 सदस्य कौन कौन रहते हैं। पैथिक लॉरेंस, कई बार क्वेश्चन पूछा, इनमें से कौन नहीं थे, तो पैथिक लॉरेंस याद रखिएगा, स्टेफोर्ड क्रिप्स, और उसके बाद एबी अलेक्जेंडर, एबी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, याद रखना है आपको, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, ये तीनों सदस्य थे कैबिनेट मिशन के। ठीक है, कैबिनेट मिशन जो संविधान सभा का गठन करेगा और संविधान सभा में क्या कराएगा, वोटिंग करवा के, वोटिंग तो नहीं हुआ था, लेकिन अब देखिए बीपीएससी में एक क्वेश्चन यहाँ से भी गलत आंसर की दिया है, पता नहीं कहाँ से वो लोग तथ्य को निकालते हैं। कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लिया, अंतरिम सरकार की योजना
मुस्लिम लीग ने विरोध कर दिया। 30 मार्च को डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में दूसरा कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किया गया। जून 1946 में संपन्न संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को 296 सीट में से 111 पर विजय प्राप्त थी। कांग्रेस के इस जीत के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्राप्त करने के लिए 16 अगस्त 1946 के दिन देश भर में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस रूप में मनाया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का जो है प्रथम बैठक हुआ। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ 9 दिसंबर को, 11 दिसंबर को, 13 दिसंबर बताए थे हमने पिछले बार भी। तो 9 दिसंबर को पहला बैठक हुआ जिसकी अध्यक्षता बिहार के ही सच्चिदानंद सिंह ने किया था। आगे चल करके बिहार में संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो बिहार के ही थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 अगस्त को बनाया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद बिहार में प्रथम स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और श्री जय रामदास दौलत राम बिहार के प्रथम राज्यपाल बने और श्री कृष्ण सिंह प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में 15 अगस्त 1947 को पदभार ग्रहण किया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका बिहार की भूमिका पूरा मॉडर्न हिस्ट्री में यही है। इसी जो भी पेज है 10-15 पेज 10 पेज है जो भी है उसी में से आपको कम से कम 5 क्वेश्चन एकदम फिक्स रखिए एकदम आएगा। किसी भी कंपटीशन में बीपीएससी के द्वारा होगा, 6 to 8 हो, 9 10 हो, 11 12 हो, यहां से रहेगा ही रहेगा 5 क्वेश्चन। उससे कम रहेगा तो आप बोल दीजिएगा। इस बार भी क्वेश्चन खोजिए, देखिए 5 क्वेश्चन है कि नहीं है। ठीक है, 5 क्वेश्चन यही जो 5 6 10 पे जो भी है उसी में से बिहार के राष्ट्रीय आंदोलन में से जो भूमिका है उसमें से पूछेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नोट्स को निश्चित रूप से प्रिंट करवा लीजिए, ग्रुप में भेज दिया गया है। ये नोट्स लगभग ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अच्छे से पढ़िएगा तो निश्चित रूप से आप जो है औरों की अपेक्षा बेहतर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कहीं से नहीं रहेगा। बस मैं बार बार बोलता था, पहले भी बोलता हूं, अभी भी बोलता हूं, बोलता रहूंगा, लाइन बाय लाइन पढ़िए, थ्योरी पढ़िए, लाइन बाय लाइन पढ़िए। ऑब्जेक्टिव पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही।